वंस अगेन वेलकम बैक इन मॉडल स्टडी सर्कल। आज जो है हम लोग सीखने जा रहे हैं कि बैंक अकाउंट के मैनेजर, आपका जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक मैनेजर के पास आप यदि किसी प्रकार का कार्य हो और वो मैनेजर आपको बोले कि एप्लीकेशन लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि बैंक मैनेजर के पास हम लोग एप्लीकेशन को कैसे लिखें। मानो कि आप किसी एक बैंक में खाता खुलाए हो और खाता खुलवाने के बाद आप उस बैंक का एक नया कस्टमर मेंबर बन गए हैं, तो आपको क्या है कि उसका एक न्यू अकाउंट होल्डर आप जब बने हैं तो फिर आपको क्या है एक एटीएम कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो एटीएम कार्ड को जब जरूरत पड़ता है तो आप क्या करेंगे कि जो बैंक के मैनेजर है आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, यानी आप उनके पास एक एप्लीकेशन लिखेंगे ताकि बैंक मैनेजर आपको एक क्या करें, एटीएम कार्ड को इशू कर दे, आपके लिए एक निर्गत करे। तो हम कैसे लिखेंगे, मैंने आपको सिखाया था कि स्कूल में किस प्रकार से लिख सकते हैं। आज हम लोग जो सिखाने वाले हैं आपको कि बैंक में बैंक मैनेजर के पास किस प्रकार से हम एक एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द बैंक मैनेजर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब क्या है, एक एप्लीकेशन को लिखिए किनके पास, टू द बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर के पास ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो बैंक मैनेजर कौन सा बैंक का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। यू आर अ न्यू अकाउंट होल्डर एंड यू नीड एन एटीएम कार्ड। और आप जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक न्यू अकाउंट होल्डर है, मतलब एक नया खाता खुलवाए हुए व्यक्ति है, एंड सो दैट ही मे इश्यू यू। और आपको एक एटीएम कार्ड की जरूरत पड़ गया तो आप एप्लीकेशन लिख करके जब देंगे ताकि क्या कर सकते हैं, आपके लिए एक एटीएम कार्ड को इशू किया जा सके। तो चलिए हम लोग सीखते हैं आगे को। आगे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, आप टू लगाएंगे। तो टू द बैंक मैनेजर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप क्या करेंगे, बैंक मैनेजर देकर करके उसके नीचे बैंक का नाम लिखेंगे। क्या करेंगे, बैंक का नाम। बैंक का नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, उसमें लिख देंगे। कौन सा, आप देखिए ये जो स्टेट बैंक है कहाँ है, उसको भी लिखना है, गोरखपुर आगरा। जहां आपका वो बैंक स्थित है, जिस बैंक में आप खाता खुलवाए हैं, उस बैंक का जो अकाउंट होल्डर बने हैं उसका जगह का नाम भी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। यदि चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, उस बैंक का कोड भी दे सकते हैं। और डेट आप बताया था यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो ये राइट साइड का अपर कॉर्नर में आप क्या कर सकते हैं, डेट को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस लिए, आप सब्जेक्ट मतलब विषय, आप किस लिए लिख रहे हैं एप्लीकेशन, टू इशू एन एटीएम कार्ड। आपको एक एटीएम कार्ड की जरूरत है, इसीलिए आप एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टू इशू एन एटीएम कार्ड, इस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे सीखते हैं। उसके बाद लिखेंगे सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली। इसमें क्या करना है, आपको बताना है विनम्रता पूर्वक और आदर पूर्वक मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं कि आई एम डैश कुमार। जो भी आपका नाम है आप अपना नाम को इसमें मेंशन करना। आपको लिखना है आई एम डैश, मतलब जो आपका नाम है मैं ये हूं, ए न्यू अकाउंट होल्डर। यदि आप न्यू अकाउंट होल्डर है तो आप न्यू अकाउंट होल्डर दे सकते हैं। यदि आप रेगुलर कस्टमर है, ओल्ड है, होल्डर है, तो आप ओल्ड लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या करते हैं, आई एम डैश, जो भी आपका नाम है, आर न्यू अकाउंट होल्डर या ओल्ड अकाउंट होल्डर या रेगुलर कस्टमर, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इन योर बैंक एंड माई अकाउंट नंबर इज, और मेरा अकाउंट नंबर डॉट डॉट डॉट, जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसको भी दे देना जरूरी है। यदि आप अकाउंट नंबर देंगे ही नहीं तो वो किस अकाउंट से कनेक्टेड कर करके लिंक कर करके एटीएम को आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। इसलिए उसमें क्या करना है, आपको क्या करना होगा, अकाउंट नंबर देना जरूरी होगा। यदि आप आईएफएससी कोड भी दे देंगे उसमें तो बेटर है। ऐसे तो क्या है, बैंक वाले स्वयं आपको उसको क्या कर देगा, एक्सेस कर लेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप उसको नहीं भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। और मोबाइल नंबर भी उसमें क्या करेंगे, दे देंगे। एंड क्या बोल सकते हैं, एंड माय अकाउंट नंबर इज इतना, एंड मोबाइल नंबर इज,
और जो आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर भी क्या करेंगे, उस बैंक से जो कनेक्टेड है, लिंक है उस बैंक अकाउंट से, उस मोबाइल नंबर को भी आप क्या करेंगे उसमें दे देंगे। उसके बाद बताएंगे आप अपनी बातों को, क्या बताएंगे, आई एम अ टीचर, स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉय, वर्क है या जो कुछ भी है, वर्क इन ऑफिस, आप जो कुछ भी है, टीचर है छुट्टी नहीं मिलता है, स्टूडेंट है पढ़ाई में रहते हैं छुट्टी नहीं मिलता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉय है या बिजनेसमैन है या कुछ जो वर्क करने वाले कहीं अन्य जगह में है, तो आप जिस पद पे हैं, जौन सा काम करते हैं, जिस प्रकार का कार्य करते हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या है, बिजी पर्सन है, आपको छुट्टी नहीं मिलता है। वर्क इन ऑफिस, आप ऑफिस का नाम भी दे सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो वहां इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हैं, कंपनी में काम करते हैं तो वहां का आप नाम दे सकते हैं। एंड आई हैव टू विथड्रॉ द मनी मेनी टाइम्स फ्रॉम माई अकाउंट, और मुझको जो है मेरे अकाउंट से कई बार पैसा को विथड्रॉ करना पड़ता है, मतलब निकालना पड़ता है, और इसके लिए मुझे कई बार परेशानी हो जाता है। बट आई हैव नो सो मच टाइम टू कम टू बैंक फ्रीक्वेंटली टू विथड्रॉ इट, लेकिन मेरे पास उतना ज्यादा समय नहीं है। ध्यान रखिएगा, आई हैव टू विथड्रॉ द मनी, मुझे पैसे क्या करना होता है, विथड्रॉ करना होता है, उसको निकालना होता है, आहरण करना होता है, मेनी टाइम्स फ्रॉम माई अकाउंट, मुझे अपने अकाउंट से निकालने के लिए कई बार जरूरत पड़ता है। ये ध्यान रखिए, दूसरा अकाउंट से नहीं निकालना है, आप अपने अकाउंट से निकालने के लिए कई बार जरूरत पड़ता है। बट आई हैव नो सो मच टाइम, लेकिन मेरे पास उतना ज्यादा समय नहीं है कि मैं बैंक को आ सकूं, क्योंकि बैंक में काफी भीड़ रहता है, और भीड़ रहने के कारण 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी लग जाता है। जिस प्रकार का बैंक हो, खास करके स्टेट बैंक की बात करेंगे तो उसमें काफी कस्टमर रहते हैं, इसलिए काफी समय लग जाता है, कम से कम 1-2 घंटा लग जाता है, तो लोगों के पास इतना समय नहीं रह पाता। तो आप कह सकते हैं कि आई हैव नो सो मच टाइम, मेरे पास उतना ज्यादा समय नहीं है टू कम टू बैंक फ्रीक्वेंटली, कि बैंक को बार बार आए, बार बार फ्रीक्वेंटली आए, टू विथड्रॉ इट। कुछ पैसे निकालने के लिए जब भी जरूरत पड़ता है, 500, 1000, 2000, 5000, तो बार बार जाना उतना संभव नहीं हो पाता है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, क्या अनुरोध करता हूँ, टू इशू मी एन एटीएम कार्ड, कि आप मुझे क्या करें, एक एटीएम कार्ड को इशू कर दें, निर्गत कर दें। तो यहाँ पर एटीएम कार्ड का आपको मालूम है क्या आता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है ना। ये क्या करता है, आप एटीएम को मशीन में डालेंगे, एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में, तो वहां पर जो कोड डालेंगे और जो भी पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद फिर क्या होता है, आप अपने अमाउंट डालेंगे, जितना निकालने के लिए चाहते हैं, जाएंगे 2 से 5 मिनट में आप निकाल करके आ सकते हैं। लेकिन बैंक जाएंगे तो आपको घंटों 2 घंटा लग सकता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, समय बचाव के लिए, समय को बचाने के लिए इस प्रकार से यूज करते हैं एटीएम कार्ड को। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि सो दैट आई कुड विथड्रॉ माई मनी अकॉर्डिंग टू माई नीड्स, ताकि मैं अपने आवश्यकता अनुसार, पैसों की आवश्यकता अनुसार मैं क्या कर सकता हूं, अपने पैसे को बार बार निकाल सकता हूं। एंड नॉट नीड टू कम बैंक अगेन एंड अगेन, और बार बार मुझे बैंक का चक्कर लगाना ना पड़े। इस प्रकार से आप उसमें क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि आप मुझे एक एटीएम कार्ड को इशू कर दें, क्योंकि मुझे अपने आवश्यकता अनुसार मैं बार बार क्या कर सकूं, निकाल सकूं, जितना आवश्यकता हो उतना, ना कि बैंक में जाकर करके बार बार घंटों घंटा लाइन में खड़ा रह करके समय बर्बाद कर सकूं। इसके लिए क्या है, आप इस प्रकार से एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। उसके बाद अंत में आपको क्या करना है, इस बात को मेंशन कर देना, आई शैल बी हाईली ऑब्लिग टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, मैं आपके इस कार्य के लिए, आपके दयालु कार्य के लिए, दया भरी कार्य के लिए, कृपामय कार्य के लिए मैं आपका क्या रहूंगा, बड़ी आभारी रहूंगा। थैंकिंग यू कर करके उसको क्या कर देंगे, एंडिंग कर देंगे, और लास्ट में लिखेंगे योर्स फैथफुली। इसमें ध्यान रखिएगा कि फैथफुली लिखना है, इसमें लवली नहीं लिखना है, सिंसियरली नहीं लिखना है, याद रखिएगा। ये आप फैथफुली इसमें क्या कर सकते हैं, वफादार या विश्वास योग, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप इसमें जब लिखेंगे तो ये लेफ्ट साइड ही लिखेंगे नेम, और उसके बाद अकाउंट नंबर लिखेंगे और मोबाइल नंबर लिख देंगे जो अकाउंट से लिंक किया हुआ रहेगा, और उसके बाद क्या करेंगे, डेट लिख देंगे और एड्रेस लिख देंगे कि आप कहाँ हैं, आप अपना पता भी इसमें क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से जरूर बांटिए। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।